अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स की चैप्टर नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 5 जिसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है और इसकी टाइप्स क्या होती है, आज हम उसके नेचर और इसकी यूनिट पे भी बात करेंगे और उसकी टाइप्स पे बात करेंगे। पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं इस तरह, दैट द रेट of change in velocity is called acceleration. इसका मतलब क्या है कि कितनी रफ्तार से, कितनी स्पीड से वेलोसिटी में चेंजेस आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अगर मैं कहूँ कि ये 5 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है, अब थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ गया और यहाँ से इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। तो ये हमारे पास इसकी पहली वेलोसिटी है, तो इसको हम vi कहते हैं, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। अब यहाँ आने पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और वो है 10 मीटर पर सेकंड। इस चेंज को हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज़ कर रहा हो तो इसको हम ये कह सकते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है। उसकी वेलोसिटी जबकि ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाती है तो हम कह सकते हैं कि इसके पास वेलोसिटी है और इसकी वेलोसिटी चेंजेस होती जा रही है, तो इसको हम, उस रेट को हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। इट टेल अस एट विच रेट कि कितनी रफ्तार से चेंजेस ऑफ वेलोसिटी आकर, कि कितनी रेट से वेलोसिटी में चेंजेस आती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम डिनोट कर सकते हैं, इट इज़ represented by a symbol of a। इसका नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ वेलोसिटी एज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है। So acceleration is also vector quantity। Acceleration is also vector quantity। अब हम इसकी यूनिट पे बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास। और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ये बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये है हमारे पास एक्सेलरेशन। अब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल v से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं, चेंज जब हम फाइनल से इनिशियल को माइनस करें तो इसको हम चेंज का नाम देते हैं और उसको हम सिंबल ऑफ डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसकी यूनिट क्या होगी?
वेलोसिटी की यूनिट हमारा लेट दिस इज़ ए, वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट हमारे पास है सेकंड, तो इसकी यूनिट हमारे पास होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसके टाइप्स पे बात करते हैं कि इसके कितने टाइप्स है, इसी को डिस्कस करते। अब हम एवरेज एक्सेलरेशन पे बात करते हैं। इट इज़ द टोटल चेंजेस मोशन के दौरान जितनी भी वेलोसिटी में चेंजेस आया है, तो हम उन तमाम चेंजेस को ऐड करके, चेंज इन वेलोसिटी को ऐड करके और इसको टाइम पे डिवाइड करेंगे, तो वो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन देगा। द टोटल चेंज इन वेलोसिटी divided by total time is called average acceleration, और वो हमारे पास मैथमेटिकली बराबर होगा ए एवरेज इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास बन जाएगा डेल वी डिवाइडेड बाई टी आर वी बाई टी। ये है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। अब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी, ये वो चेंज होगा जो कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में चेंज आती है। इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस, ये शॉर्ट टाइम के लिए होगी और वो टाइम ज़ीरो तक अप्रोच करेगा। द चेंज occur in velocity for very short interval of time, short interval of time, इसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। मैथमेटिकली ये बराबर होगा, ये होगा ए इंस्टेंटेनियस INS, ए इंस्टेंटेनियस, और यह हम लिमिट लगाएंगे टाइम के लिए दैट डेल टी इज़ अप्रोच टू ज़ीरो, और ये हमारे पास होगा डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी, दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इसके बाद है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन जिसमें कोई चेंजेस नहीं आती, और इसके बाद है हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन जो कि वेरी होता है मोशन के दौरान, कहीं पे वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, कहीं पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहीं पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब अगर लेट सपोज हमारे पास यहाँ वेलोसिटी में चेंज आती है और वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और थोड़ी देर बाद उसी तरह का चेंज इन वेलोसिटी आती है, वो भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये है, इसका मतलब है कि ये सब कांस्टेंट है, तो इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और लेट्स सपोज अगर यहाँ 2 मीटर पर सेकंड के साथ चेंज आती है और यहाँ 5 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पर सेकंड स्क्वायर है, ये भी सेकंड स्क्वायर है, ये भी सेकंड स्क्वायर है, तो ये हमारे पास वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और ये हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये थे आज के लेक्चर में पैरामीटर नंबर 5 जिसका नाम था एक्सेलरेशन। हमने इस पे बात की। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम।